नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल सत्या क्लासेस क्लास 10 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे थेल्स प्रमेय के बारे में। दोस्तों, वीडियो ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि थेल्स प्रमेय क्या होता है और इसे कैसे सिद्ध करते हैं और आपके क्वेश्चन पेपर में किस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, थेल्स प्रमेय को आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय के नाम से भी जाना जाता है। थेल्स प्रमेय को इंग्लिश में थेल्स थ्योरम कहते हैं। दोस्तों, थेल्स प्रमेय का कथन होता है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को काटते हुए कोई रेखा खींची जाए तो त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को समानुपात में विभक्त करती है। दोस्तों, ये कथन है थेल्स प्रमेय का। तो दोस्तों, थेल्स प्रमेय को हम डायग्राम बनाकर समझते हैं। जैसे एक ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज को हम नाम दे देते हैं ABC। ये एक ABC त्रिभुज है। अब इसका थेल्स प्रमेय का जो कथन है, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समानुपात में विभक्त करती है। दोस्तों, यानी यदि ये रेखा इसके समांतर है तो AD/DB बराबर AE/EC होगा। तो दोस्तों, अब हमें सिद्ध करना है थेल्स प्रमेय। तो हम यहाँ लिखेंगे हल। माना त्रिभुज ABC में BC के समांतर एक रेखा BC के समांतर एक रेखा DE भुजा AB व AC को क्रमशः D व E पर प्रतिच्छेद करती है। दोस्तों, ये लिख लिए। इसके बाद यहाँ पे सिद्ध क्या करना है, ये लिखना है, सिद्ध करना है। दोस्तों, ये जो प्रमेय का कथन है उसी से हमें समझना है कि क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है और क्या हमें सिद्ध करना है। तो दोस्तों, जैसे प्रमेय का कथन क्या है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर यदि एक सरल रेखा खींचे तो ये अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करती है। तो देखिए, इससे हम समझ के यहाँ पे लिख लिए कि क्या माना त्रिभुज ABC में BC के समांतर एक रेखा क्या DE है जो AB व AC को क्रमशः D व E पर प्रच्छेद करता है। ये क्वेश्चन में दिया है और हमें सिद्ध क्या करना है। इसमें क्या कहता है कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में व्यक्त करती है। यानी यदि ये रेखा इसके समांतर है तो AD/DB बराबर AE/EC होगा। तो हमें क्या सिद्ध करना है, यदि ये इसके समांतर है तो AD/DB बराबर AE/EC होना चाहिए। तो क्या यहाँ पे सिद्ध करना है, AD/DB बराबर होना चाहिए AE/EC के। देखिए, प्रमेय का कथन यही है कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर ये सरल रेखा खींची जाए तो ये जो है अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में व्यक्त करती है। यानी AD/DB बराबर होना चाहिए AE/EC की, यदि ये रेखा इसके समांतर है तो दोस्तों, ये सिद्ध करना है, ये लिख लिए। इसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे रचना। कुछ इसमें रचना करेंगे। रचना क्या करेंगे, रचना में हम B को E से, इसमें क्या रचना में क्या लिखेंगे, BE व CD को मिलाया, BE व CD को मिलाया। इसको हम मिला देंगे। रचना को हम टूटी लाइन से दर्शाएंगे। ये BE और CD को मिला दिया। और क्या करेंगे, और DN लंब किस पे, AC पे, AC पे DN व EF लंब
EF लंब AB, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, यहाँ पे लिख देते हैं, व EF लंब AB खींचा। दोस्तों यहाँ पे क्या रचना किए हैं, B को E से, C को D से मिलाया, यानी BE और CD को मिलाया, और इधर क्या करेंगे, D से AC पर लंब क्या DN खींचेंगे। DN क्या है, AC पर लंब है, और इधर क्या EF जो होगा किस पे, AB पे लंब है। दोस्तों ये हम रचना कर लिए यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे लिखना है उपपत्ति, इसे सिद्ध करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, त्रिभुज, क्षेत्रफल त्रिभुज, ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल त्रिभुज ADE। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना है कि क्षेत्रफल त्रिभुज ADE, इसका क्षेत्रफल, ये ऊपर वाले का ADE, क्षेत्रफल त्रिभुज ADE बटे में लिखना है क्षेत्रफल त्रिभुज, ये इसको हम ध्यान दीजिएगा ADE, और एक बार BDE लेना है, एक बार CDE लेना है, क्या BDE, एक बार CDE लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे ADE और यहाँ पे क्या हो जाएगा BDE, एक बार हमें क्या ADE बटे में BDE लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे अब आगे हम देखते हैं कि यदि हमें ADE क्षेत्रफल त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल का निकालने का फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। क्षेत्रफल का फार्मूला होता है आधार गुणे ऊंचाई, ऊंचाई मीन्स लंब। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कि जैसे ADE में चलते हैं, तो ADE में ध्यान दीजिए EF क्या है, लंब है। जब EF लंब है तो ये क्या होगा, आधार होगा। EF किस पे लंब पड़ रहा है, AB पे लंब पड़ रहा है। तो 1/2 आधार क्या है, ये ADE के लिए आधार AD है, क्या है AD, क्योंकि ये EF जो है पूरे AB पे लंब है, तो AD पर भी लंब होगा। ADE के लिए, त्रिभुज ADE के लिए आधार AD होगा, और लंब क्या है, EF है। लंब क्या है, EF है। नेक्स्ट, अब हम यदि किसमें BDE में चलते हैं, BDE में चलते हैं, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2। अब BDE के लिए आधार क्या हो जाएगा, BD। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा EF जो लंब है ये AB पे लंब है, पूरे AB पे माना जाएगा, तो इसके लिए आधार क्या हो जाएगा, BD। आधार क्या हो जाएगा, DB, और लंब क्या, EF ये पूरे AB के लिए लंब है, AD के लिए भी माना जाएगा और DB के लिए भी माना जाएगा। EF लंब क्या होगा, EF। दोस्तों अब 1/2 से 1/2 कैंसिल, EF से EF कैंसिल, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचता है AD, और बचेगा बटे में क्या बचेगा, DB। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिए। नेक्स्ट आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखेंगे इसी प्रकार से। दोस्तों जैसे हम इसमें चले हैं ADE और BDE में, इसी तरह से ADE और CED में चलेंगे। क्षेत्रफल त्रिभुज ADE। अब हम ADE और एक बार हम इधर का ये वाला त्रिभुज लिए थे, इस बार इधर का ये त्रिभुज लेंगे। क्षेत्रफल त्रिभुज CED, इसमें चलेंगे तो 1/2। अब जैसे ADE का इधर चले थे तो लंब क्या EF था, उस साइड, इस बार हम उस साइड इस तरफ AC के तरफ, तो AC के तरफ क्या लंब क्या DN, और आधार क्या होगा AE। तो ADE के लिए आधार क्या हो जाएगा, AE हो जाएगा, आधार हो जाएगा AE, और लंब क्या हो जाएगा, DN हो जाएगा, DN। अपॉन में यहाँ पे 1/2। अब यहाँ पे CED के लिए दोस्तों यहाँ पे ये जो DN जो है पूरे AC पे लंब है, तो EC पे, AE पे और EC पे भी होगा, तो यहाँ पे आधार क्या हो जाएगा, EC,
सी और लंब क्या है डी एन जो पूरे ए सी पे है तो ए ई पे मानेंगे और इसी पे भी लंब मानेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे लंब डी एन। अब ये डी एन से डी एन कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, यहाँ पे क्या बचेगा ए ई बचेगा और अपॉन में ई सी बचेगा। इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2। दोस्तों इस तरह से हम इसको एक बार इस तरफ ये वाला लंब लेकर के एक बार इधर चलेंगे, दूसरे वाले में इधर ये डी एन वाला लंब लेंगे। अब यहाँ पे आगे इसको हम सॉल्व करते हैं तो दोनों त्रिभुज जो हैं ये और ये दोनों त्रिभुज अर्थात ये बी डी ई सी ई डी दोनों का आधार एक ही है, क्या है डी, और दो समांतर रेखाओं के बीच बने हैं क्या डी और बी सी के बीच बने हैं। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में क्या बी डी ई और सी ई डी का क्षेत्रफल क्या होगा बराबर होगा। दोस्तों आपको हमेशा याद रखना है कि यदि दो त्रिभुज एक ही आधार पर बन रहे हैं, दो समांतर रेखाओं के बीच बन रहे हैं, तो उन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम लिखेंगे परंतु क्षेत्रफल त्रिभुज बी डी ई बराबर होगा क्षेत्रफल, इसको ऊपर लिख दें, परंतु क्षेत्रफल त्रिभुज सी ई डी इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या बराबर होगा। अब यहाँ पे जब बी डी ई और सी ई डी का क्षेत्रफल बराबर, तो दोस्तों देख रहे हैं कि ये ए डी ये दोनों का अंश जो है ऊपर वाला ये सेम है। यदि ये दोनों बराबर हो गए, जब ये दोनों बराबर हो गए यानी इन दोनों का समीकरण 1 का LHS और समीकरण 2 का LHS क्या बराबर हो जाएगा। ऊपर का तो ऑलरेडी बराबर है, यदि ये दोनों बराबर अर्थात दोनों का ये LHS बराबर। यहाँ लिखेंगे अतः क्या हो जाएगा, अतः क्षेत्रफल त्रिभुज ए डी ई बराबर होगा क्षेत्रफल त्रिभुज ए डी ई बटे क्षेत्रफल त्रिभुज बी डी ई समीकरण 1 का LHS बराबर होगा समीकरण 1 का LHS समीकरण 2 के LHS के बराबर। यहाँ जब अंश दोनों का ऑलरेडी बराबर है और ये हर वाला भी ये जब बराबर हो जाएगा तो दोनों का LHS क्या बराबर हो जाएगा। क्षेत्रफल त्रिभुज ए डी ई बटे क्षेत्रफल त्रिभुज क्या सी ई डी। दोस्तों ये जब अंश वाला ऊपर का ये बराबर है तो ये भी बराबर हो जाएगा, तो दोनों का LHS बराबर हो गया। अब जब दोनों का LHS बराबर, दोस्तों पता है कि यदि किसी भी समीकरण का यदि LHS बराबर है तो दोनों का RHS भी बराबर होगा। तब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जब दोनों का LHS बराबर है तब यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, जब दोनों का LHS बराबर तो दोनों का RHS बराबर। RHS क्या है, समीकरण 1 का RHS है AD बटे DB बराबर AE बटे EC। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि जो हमें सिद्ध करना था वही चीज़ यहाँ पे सिद्ध हो गई। यहाँ पे हम लिख देंगे प्रूव्ड। दोस्तों इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये थ्योरम जो है थेल्स प्रमेय सिद्ध हो जाता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं थेल्स थ्योरम आपके समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन प्रेस करें, जिससे जब भी नया वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन